गुजरात के प्रेस के साथियों, खुशी है यहाँ पे हमारे साथ दो बहनों की है। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पे मौजूद हो। आप मौजूद हो यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है देश हित में। आप सभी ने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से आम इंसान, आम लोग राहुल गांधी जी से मिलके अपने दुख, दर्द और पीड़ा बताएं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लाखों लोगों में वो हिम्मत आई बाहर अपने घरों से निकल के देश के लिए एक आवाज बनने की। अब वक्त आ गया है 14 जनवरी से देश हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में और देश के आने वाले पीढ़ियों के हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा, न्याय क्यों? क्योंकि न्याय जो है कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है न्याय। पर कहीं ना कहीं जब से इस देश में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार केंद्र में है, न्याय ये जो शब्द है ना, भाजपा की सरकार और भाजपा के नेतृत्व खास करके मोदी जी के लिए ये शब्द बहुत हल्का शब्द है। न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए, बिना डरे। ये यात्रा कोई पार्टी का यात्रा, कोई एक व्यक्ति का यात्रा या कोई विशेष दल का यात्रा या कोई एक कांग्रेस, ये सिर्फ कांग्रेस का यात्रा नहीं है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आम जन जन का यात्रा। ये यात्रा में आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग पीड़ित हो, जिनको भी लग रहा है कि वो इन 10 सालों से उन्होंने देश में तानाशाही महसूस किया है, जो युवाएं बेरोजगार है, जो महिलाएं बढ़ती हुई अपराधों से और जो महिलाएं बढ़ती हुई जो महंगाई से पीड़ित है, जो फार्मर्स पीड़ित है, जो किसान पीड़ित है, जो व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन पीड़ित है, वो इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से गुजरात के लोगों को और जनता को, क्योंकि आप ही के माध्यम से चीजें आगे भी बढ़ेगा, उनको ये बता देना चाहती हूं कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा जो है न्याय के लिए जो है वो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रहा है। याद कीजिए, मणिपुर। जब आप और हम और पिछले 1 साल से अगर आप याद करें तो मणिपुर को जब हम याद करते हैं तो किस तरीके से याद करते हैं? मणिपुर में पिछले 8 महीने से, जो 8 महीने से मणिपुर चल रहा है, दुख की बात है कि 8 महीनों से मणिपुर चल रहा है और आज तक प्रधानमंत्री जी में ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो मणिपुर के बारे में बात भी करें। मैं आज भी जब याद करती हूँ वो 2 देश की बेटियों को, मणिपुर की बेटियों को, जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं थे और जिनका रेप किया गया। मैं खुद मणिपुर 8 दिन रह के आई हूँ, मुझे पता है मणिपुर का हाल क्या है। भाइयों, मणिपुर से ये यात्रा शुरू हो रही है 14 जनवरी को। राहुल गांधी जी और पूरे लोग राहुल गांधी जी के साथ मिलकर ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक
वो मणिपुर के बेटियों को, मणिपुर के लोगों को समर्पित करते हुए यह यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रही है। 66 डेज, 6,713 किलोमीटर ये यात्रा, करीबन ये यात्रा 15 स्टेट्स, 15 राज्यों से गुजरते हुए 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। इसका समर्पण मुंबई में होगा। आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि इस यात्रा से अगर जुड़ना है तो कैसे जुड़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी और ये बता दूंगी कि इस यात्रा में कोई भी आम जनता, कोई भी इंसान जुड़ सकता है इस यात्रा से। इस यात्रा से जुड़ने के लिए आपको केवल या तो वेबसाइट पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा.com, BATRAYATYATRA.com इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फोन के माध्यम से, मोबाइल फोन एक मोबाइल नंबर भी है जिसपे आप केवल एक मिस कॉल दोगे और वो मिस कॉल के माध्यम से आप इस यात्रा से जुड़ सकते हो। 989-180-2024। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से आप जुड़ोगे और यात्रा जहां जहां से जा रहा है, जिस रूट से जा रहा है, उस यात्रा में क्या हो रहा है, आपको हर बात का पता चलेगा। ये यात्रा से ताकत आप केवल उस एरिया के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश जो पीड़ित है, आप उन सबका आवाज बनोगे। साथ ही साथ मैं आप प्रेस के माध्यम से देश के अनगिनत लोग जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की क्षमता जानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को दिल से चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगी कि डोनेट फॉर देश जो है इस अभियान से भी जुड़े। उसके लिए आपको DONATEINC.in पे जाके आप अपना योगदान दे सकते हो। 138 रुपीज से लेके आप जो भी देना चाहते हो वो ऑप्शन है। अगर किसी को भी 10 रुपया भी देना है ना तो आप सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस डोनेशन ड्राइव में हिस्सा ले। आपके माध्यम से मैं सबको ये अपील करती हूं। अब इस यात्रा में कौन कौन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस यात्रा में कौन रहेंगे। ये यात्रा कोई अमीर पूंजीपतियों का यात्रा नहीं है। यह यात्रा कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो स्पॉन्सर करेंगे उनका यात्रा नहीं है। यह यात्रा आम जनता का है। इस यात्रा में हर इंसान जो पीड़ित है, हम इस यात्रा से सारे सीनियर सिटीजन, सीनियर कांग्रेस लीडर्स, जो राहुल जी भी साथ में रहेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स विभिन्न पार्टियों से, जो पार्टीज को लगता है कि वो देश हित में कुछ करना चाहते हैं और जो भाजपा से तंग आ चुके हैं, वो सभी इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। ये यात्रा के दरवाजे हर भारतीय नागरिक के लिए खुला है। से ये यात्रा होते हुए आएगा। ये यात्रा ये यात्रा मणिपुर से होते हुए नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार,
झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाएगा। जी हाँ, यह यात्रा गुजरात से गुजरेगी। यह यात्रा करीबन 445 किलोमीटर गुजरात में 5 दिनों के लिए और 7 जिलों से गुजरेगी। बिना डरे लोग, आपके माध्यम से ये सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग तंग आ चुके हैं भाजपा शासन से, जो लोगों को पता है, आज भी याद कीजिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूं। एग्जाम्पल तो लाखों लाख है यहाँ पे गुजरात में, क्योंकि गुजरात के लोग खूब जानते हैं कि प्रचार प्रसार और किस तरीके से भाजपा सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट्स को यूज करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, रेवड़ी भी नहीं मिलता है। याद करो मोदी जी, मैं आपके गुजरात में हूं, आज आप यहाँ पे हो गुजरात में, अहमदाबाद में हो, वाइब्रेंट गुजरात के लिए। क्या वाइब्रेंट है? बड़े बड़े एमओयूज करने से कुछ वाइब्रेंट होता है? केवल अधूरे एमओयूज। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगी, ढोलेरा सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोदी जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कब था? जब आप सीएम थे शायद। अब तो आप पीएम भी बन गए हो। क्या आपका सपना अधूरा है? जो अपने खुद के घर के सपने, जो खुद गुजरात में सीएम रखते हो, वो सपने को साकार नहीं कर पा रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। आपके घर में मैं कुछ कह रही हूं, दिखाइए ढोलेरा सर को कि आपने वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया है। आपका सपना, बहुत सारी चीजें अगर मैं बोलने जाऊं, सी प्लेन, कहां से सी प्लेन उड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, पर आज महिला होने के नाते, और मुझे विश्वास है गुजरात की सभी बहनें बिल्किस बानो के लिए उनका दिल रोता है, क्योंकि बिल्किस बानो जो है वो सबसे पहले एक महिला है। 21 साल लगे, 21 साल से वो न्याय की भीख मांग रही है। या आप सोचिए उस महिला के बारे में जिसके बच्चों का गला उसके सामने काटा गया और फिर उस महिला का बलात्कार किया गया। आज वो 11 दोषी को गुजरात की सरकार ने क्या किया? बाइज्जत बरी, अच्छे आचरण के चलते। कैसे अच्छे आचरण? क्या बलात्कार करना कोई अच्छा आचरण था? पूछने वाली बात है। मेरी और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और गुजरात सरकार के फैसले को पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, यानी कि तानाशाही पे सवाल। आज ये 11 लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया है। कहां है ये 11 लोग? इनकी तो स्वागत फूल मालाओं से और उनको और मिठाई बांट के शुरू हुई थी स्वागत। न्याय, मैं बिल्किस बानो से को कहना चाहती हूं, बिल्किस जी आइए बाहर, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से गुजर रही है, आइए हम सब आपके साथ है। और मुझे विश्वास है कि बिल्किस बानो के साथ, क्योंकि हम महिलाओं की सबसे बड़ी जो धर्म और कौम है वो महिला होना हमारा कौम है, मुझे विश्वास है। कहां गए प्रधानमंत्री जी के 1 करोड़ नौकरियां? 10 साल 1 करोड़ नौकरियां कहां गए? आज सच्चाई ये है कि देश में जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स है ना, 3 ग्रेजुएट्स में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलता है। और देश में अगर बेरोजगारी की बात करें तो 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस दौर में है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, उनके गलत नीतियों ने, उनकी घमंड में देश को और देश के युवाओं को
बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। महंगाई आप और हम जानते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, आप मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं। याद कीजिए, जब आप अपने बाइक्स में पेट्रोल भरते थे और उस समय पेट्रोल का दाम 60 रुपया, आज पेट्रोल का दाम क्या है? उस समय पे जब पेट्रोल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज से 3 गुना था, आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है। 415 रुपया, आज 1000 रुपया पार। क्या महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन अगर हम देश की महिलाओं की है तो वो महंगाई। महंगाई में मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के जो घरों से उनका रोज का जो दाल चावल रोटी सब्जी छीन या दवाई भी महंगे हो गए। किसी का क्रियाकरण कर रहे, अस्पतालों की बेडों तक को नहीं छोड़ा है। जिस अस्पताल के बेड में मरीज जाते हैं उस तक को नहीं छोड़ा है। इतना असंवेदनशील सरकार है। न्याय चाहिए हमें। माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से पिछले 10 सालों में इन पे अपराध बढ़े हैं, अगर मैं बात करूं हमारे दलित भाइयों की और बहनों की, तो 2013 से एनसीआरबी की डेटा कहती है, ये कांग्रेस पार्टी या यहां पे हम प्रवक्ताएं नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी के डेटा कहती है कि 45% से ज्यादा अन्याय, 45% इंक्रीज हुआ, 45% बढ़ोतरी हुई है अन्याय एससी एसटी और साथ ही साथ 50% इंक्रीज हमारे आदिवासी भाई बहनों। मैं राष्ट्रपति जी को भी कहूंगी कि आप भी एक ट्राइबल हो, आप भी एक महिला हो, सोचना चाहिए। न्याय की जरूरत है देश में और ये 2013 से बढ़ा है। एनसीआरबी की डेटा है ये। साथ ही साथ मोदी सरकार क्यों कास्ट सेंसस से डर रहा है, वो क्यों भाग रहा है इससे, ये जवाब देना पड़ेगा उनको देश। अब एक महिला होते हुए महिलाओं पे अपराध हुआ होगा, या अपराध छोड़ो, अपराध तो बहुत ज्यादा है क्योंकि एफआईआर तो रजिस्टर नहीं होता है आजकल। कहा जाता है एफआईआर मत करो क्योंकि उनको डेटा कम दिखाना है। मैं पूछती हूँ, ये 1 घंटे में कितने एफआईआर रजिस्टर होते हैं देश में? 51, 50 के करीब हर घंटे में पूरे देश में। इसका मतलब मेरी बहनें, आपकी बहनें, आपकी माताएं, देश की बेटियां, सिर्फ कहने की वाली बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारे बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब असलियत देखा जाता है तो यही बलात्कारी जनता पार्टी है जो अपने ही एमपी, अपने ही पार्टी के उच्च पदाधिकारी, अपने ही आईटी सेल के विभाग के लोगों को बीएचयू में कुछ ही दिन पहले जो हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अब प्रधानमंत्री के खुद के पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, गुजरात में तो बिल्किस बानो केस है ही, वहां पे भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये जो 3 लोग निकले, वो कौन निकले? बलात्कारी भाजपा के आईटी सेल के लोग। और ऑफिशियली मैंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में और दिखा दिया था सबूतों के साथ, प्रधानमंत्री जी उनके साथ
स्मृति ईरानी जी उनके साथ, नड्डा जी उनके साथ, बड़े बड़े मंत्रियों उनके साथ, योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ। अब वो लोग क्यों चुप है? कौन सा सांप सुन गया है? प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना चाहिए कि क्या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी उनके संरक्षण में बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है? मेरी बातें शायद गुजरात में आप लोगों को लग रहा होगा कड़वी है, पर आपके दिल में अगर आप अपने अंतर आत्मा को पूछोगे तो आपको भी पता है कि ये सच्चाई है। सीबीआई इन सभी को यूज करने में वो बिल्कुल सफल रहा है। प्रधान सेवक जी ने इनकी सेवाएं बहुत अच्छे से ली पिछले 10 सालों में। डराना, धमकाना, कैसे सरकारों को गिराना, लोगों को डरा डरा के कैसे मंत्रियां खरीदना, कैसे एमएलए खरीदना, ये कोई इनसे सीखे? हम तो इसे रंगा बिल्ला कहते हैं। और मुझे विश्वास है आप भी सहमत हो इस बात से, क्योंकि आपने तो दोनों रंगा बिल्ला को यहां पे गुजरात में सहन किया है। और सहन करते करते लोगों को ये भी लगा होगा 10 साल ये हमसे दूर हुआ, पर 10 सालों में उसने देश को बर्बाद कर दिया। 10 सालों में उन्होंने राजनीतिक स्तर जो है ना उसको एकदम गिरा दिया। 10 सालों में उन्होंने, ये वही प्रधानमंत्री जी है जो एक समय पे कहते थे 56 इंच का सीना तान के और चाइना को जवाब देंगे। अब कौन सा जवाब, कैसा जवाब? आप तो खुलेआम जो इंपोर्ट्स आधे से ज्यादा आपने तो देश में पूरे के पूरे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ अभी भी बहुत सारे टाइज हैं। उठाइए कोई भी सामान, कौन सा मेक इन इंडिया हो रहा है? मेड इन चाइना का सामान बिकता है देश में। आपके गवर्नमेंट दफ्तरों में योगा डे पे कौन सा मैट मिला? मेड इन चाइना वाला मैट। क्यों? देश में खादी ग्राम उद्योग से आप मैट लेके नहीं जा सकते। चाइना, मेड इन चाइना, ये वही मोदी जी है जिसने जो फौज है ना, देश का फौज, उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। देश के लोगों में जो जज्बात होता था, मैं फौज में भर्ती होगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, मैं देश के लिए अपना जान दे दूंगा, मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। उन युवाओं के जिंदगी को, उन युवाओं के भविष्य को और देश के सेना को बर्बाद करने का जो ठान लिया था है अग्निपथ के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से। मोदी जी, बहुत सारे अन्याय किया है आपने इस 10 सालों में। नोटबंदी छोड़ो, हम तो तैयार थे अपने नोट्स को देने के लिए आपको, ताकि आप वापस देश में काला धन कहां पे छुपा है वो दिखा दे। पर काला धन तो दूर की बात है, 2000 रुपया का नोट आप लेके आए, अब आप ही वो 2000 रुपये नोट को वापस ले गए। क्यों? आपको अपने आप पे विश्वास नहीं था? कौन सा चिप था उसमें? कौन सा आईडी था उसमें? मोदी जी, देश आपसे जवाब मांग रही है। आप क्या समझते हो? क्या इतना बड़ा तानाशाह है? कोई भी तानाशाह इतना लंबा नहीं चल सकता है। ये एमपी तक को आपने जिस तरीके से, जो लोगों के, ये आपके चुने हुए एमपीज नहीं है, ये देश के जनता के, देश के लोगों के चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि सवाल उठाओ, घर तोड़ो,
सवाल उठाओ, आप उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दो। सवाल उठाओ, आपके जो प्रेस के, मीडिया के जो संस्था है, प्रेस हाउसेस को, मीडिया के चैनल से उसे बंद कर दो, लोगों के मुंह बंद कर दे। पर अब ना लोगों के मुंह बंद रहेगा, ना लोग शांति से बैठेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, और ये न्याय यात्रा जो है वो देश के आवाज बनेगी। भारत के लोगों को इंडिया एक बनेगा और दिखा देगा आपको कि वो दिन दूर नहीं है जो आपने जिस चक्रव्यूह में देश को बर्बाद करने की कोशिश की है, वो दिन दूर नहीं है जब आपको खुद देश, वो दिन दूर नहीं होगा जब आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को देश से भगाया ना, कहीं वो दिन दूर ना हो जब आपको भी देश छोड़ के भागना पड़े। मोदी जी, आपके सारे पूंजीपति दोस्त, अदानी हो या बहुत सारे नाम तो पूरे दुनिया को पता है, वो आपको भले ही साथ दे, देश की जनता इस बार ना आपको माफ करेंगे, ना आपको साथ देंगे। न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।